ये सवाल भी 28 मार्च 2016 के शिफ्ट 3 में आया हुआ था और इन सवाल से मैं एक परिचय करवाना चाहता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न में से एकदम भिन्न को चुने। देखिए सामने भिन्न दिख रहा है और पूछ रहा है एकदम भिन्न को चुने। तो क्या होता है, इसको देखते ही आप आदमी घबरा जाता है कि मतलब क्या हुआ। मतलब ये बोल रहा है कि कौन इसमें से ऑड है, दूसरों के सिमिलर नहीं है, उसको चुने। तो समझ लीजिए ये आपके प्रैक्टिस में हो। चलिए 15/20 सबको लिख लेते हैं, सबको काटते हैं। इसको काटे, 5 से काटे, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3/4 हुआ 48 में। देखिए 12 चौके 48, 12 पचे 60। इसको भी काटा, फिर अब 21 को काटते हैं, 3 सत्ते 21 और 4 सत्ते 28, तो ये भी 3/4 हुआ। 25 से 75 को काटते हैं, 25 तिने 75, 25 से 100 को काटते हैं, 25 चौके 100। एक चीज देखिए, सारा 3/4 3/3/4 है। केवल 48/60 को जब काटते हैं तो 4/5 है। तो मतलब यही अलग है। यही बोला था कि इनमें से कौन सा अलग है, जो कटने के बाद रेशियो अलग हो जाता है, उसी को पहचानने के लिए। आशा करता हूं कि इस तरह के अब आपके दिमाग में रहेगा। इस तरह के सवाल जो पूछे जाते हैं, देखिए बहुत मामूली है, लेकिन परीक्षा हॉल में ना ये भी समय ले लेता है। चलिए एक आसान सा सवाल से शुरू करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 के शिफ्ट थर्ड में था। देखिए बोला गया 50,688 भागा 256 भागा 9 का मान का ज्ञात कीजिए। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे? तो यहां पर जो भागा है, बटे का चिन्ह है, हम भागा में चेंज कर देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है। और ये भागा का मतलब देखो दोनों उतर जाएगा। मैंने इसको क्यों लिखा एग्जाम हॉल में आप जानेंगे। चूंकि इंजीनियरिंग करते हुए बंदे भी कैलसी यूज करते हुए हैं, तो ये बेसिक के छोटे छोटे बातें दिमाग से उतर जाता है। चलिए अब काटना शुरू करते हैं। हम 9 से सीधा काटना क्यों शुरू कर रहे हैं? 6 5 11 11 और 8 19 19 और 8 27 होता है। 27 मतलब 9 से जाएगा। हमने 9 से सीधा काटा। अब काटने के बाद देखिए 9 से जब काटेंगे तो 50 है, तो क्या होगा? 5 9 45 होगा, 5 होगा 56, 6 9 54, 2 हुआ 23। ठीक है ना? और करके फिर 9 दूनी 18। तो फिर हम एक चीज को हम समझ रहे हैं यहां पर कि अब देखिए 256 है। अब 256 को अगर काटेंगे तो किससे काटेंगे? सीधी सी बात है, 16 16 256 होता है। तो चलिए हम 16 से काटते हैं। यहाँ पे 16 तिया 48। चलिए हमने 3 लिख दिया। फिर देखिए 48 के बाद जो 56 है, तो मतलब 8 हुआ, 8 हुआ तो 83 हो गया, 16 पचे 80, 3 हुआ 32 हुआ। ठीक है, 16 दूनी 32। अब देखिए ये 16 से फिर कटता है और हम जब इसको काटते हैं तो देखिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 मतलब 22 होता है। दिस इज द 22 आंसर। मैं ये करके क्यों दिखाया? क्योंकि ये आसान सा है, लेकिन तो भी करना तो पड़ता है ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं।